जब कभी आपसे कोई दारू यानी शराब पीने को कहता है और आप उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं शराब नहीं पीता, तो सामने वाला आदमी आपको बड़ा धार्मिक मानते हुए कहता है, क्या बात करते हो भाई, शराब तो भगवान भी पीते थे। इंद्रदेव से लेकर कई बड़े भगवान सोमरस पीते थे। अब ये सोमरस ही तो शराब है, तो इसे पीने में क्या दिक्कत है। अब ऐसे मूर्ख दोस्तों को बता दीजिएगा कि आखिर सोमरस क्या है और सोमरस और शराब में क्या अंतर है, इसे कौन से भगवान पीते थे। तो चलिए शुरू करते हैं सोमरस की असली कहानी को। सबसे पहले हम जानते हैं सोमरस का आयुर्वेदिक महत्व क्या है। सोमरस का सबसे पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। यह एक दिव्य पेय बताया गया है जिसे देवताओं को अर्पित किया जाता था। इसे पीने से देवता अमर हो जाते थे और उनमें अपार शक्ति आ जाती थी। सोम को इंद्रदेव, अग्निदेव और अन्य देवताओं द्वारा विशेष रूप से पसंद किया गया पेय माना गया है। इस पेय को सोमलता नामक एक पौधे से निकाला जाता था जिसे कुचलकर रस प्राप्त किया जाता था। यह रस यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान देवताओं को अर्पित किया जाता था। ऋग्वेद में इसकी उच्च महत्वता और शक्ति का वर्णन है जो इसे सामान्य पेयों से अलग बनाता है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि सोमरस से स्वास्थ्य लाभ होते थे और यह शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाने का काम करता था। आधुनिक वैज्ञानिक भी इस धारणा की पुष्टि करते हैं कि उस समय के ऋषियों और मुनियों को कई प्रकार के पौधों और औषधियों का ज्ञान था जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते थे। यह संभव है कि सोमरस एक विशेष प्रकार की औषधि रही हो। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या वास्तव में सोमरस का कोई वैज्ञानिक आधार है। कई शोधकर्ता और वैज्ञानिक इस रहस्यमयी पेय की खोज में लगे हुए हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सोमरस एक प्रकार का हॉलुसिनोजेनिक पदार्थ हो सकता है जिसे पीने से मानसिक और शारीरिक चेतना में वृद्धि होती थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि सोमरस को संभवतः एफेड्रा नामक पौधे से निकाला जाता था जिसमें उत्तेजक गुण होते हैं। यह पौधा आधुनिक समय में भी प्रयोग होता है और इसकी औषधीय महत्वता भी है। इसके अलावा कुछ अन्य पौधे जैसे भांग और अमृता मशरूम भी सोमरस के संभावित स्रोत माने जाते हैं जिनका उस समय धार्मिक और सामाजिक संदर्भों में उपयोग किया जा सकता था। सोमरस को सिर्फ एक शारीरिक पेय नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और मानसिक पेय माना गया था। इसे पीने से साधक ध्यान और योग में गहराई तक पहुंच सकते थे। ऋग्वेद में वर्णित है कि यह रस साधकों की ध्यान शक्ति को तीव्र करता था और उन्हें ईश्वरीय चेतना तक पहुंचाने में सहायक था। तो अब जानते हैं सोमरस और शराब में अंतर। सनातन धर्म में सोमरस का आशय मदिरा यानी शराब से नहीं है, न ही सोमरस कोई नशीला पदार्थ है। देवता शराब नहीं पीते थे। सोमरस सोम नामक पौधे से प्राप्त होता था और आज यह पौधा लगभग विलुप्त है। शराब पीने को सुरापान कहा जाता था और सुरापान असुर करते थे। ऋग्वेद में सुरापान को घृणा के तौर पर देखा गया है। अक्सर टीवी सीरियल्स में भगवान इंद्र को अप्सराओं से घिरा दिखाया जाता है और वे सोमरस पीते रहते हैं जिसे सामान्य जनता शराब समझती है। अब आप जान गए होंगे कि सोमरस कोई शराब नहीं है बल्कि शराब पीने वाले को सुरापान कहा जाता है। तो यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अज्ञान लोगों को सोमरस और सुरापान यानी शराब के बीच का अंतर समझ सकें। तो दोस्तों, यह था सोमरस का रहस्यमयी और वैज्ञानिक सफर। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में इस विषय पर कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको और भी रोचक जानकारी दे सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ।